कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। 24 से 48 घंटे नहीं बीते, चाइना ने यू टर्न मार दिया है। एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा। 6 युद्धपोत की तैनाती करने वाला चाइना, इजराइल हमास युद्ध में एंट्री लेने वाला चाइना, अरब देशों के साथ खड़ा होने वाला चाइना इजराइल के समर्थन में उतर आया है। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन 24 से 48 घंटे में ऐसा हुआ क्या है कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया चाइना का। और चाइना की छोड़िए, जिनपिंग ने जो किया है उसके बाद पुतिन का क्या हाल होगा। रूस को इतना बड़ा धोखा, जानेंगे क्या है मामला। इस बीच भारत ने मिडिल ईस्ट के एक देश को फोन मिलाया जो है बेहद महत्वपूर्ण। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना, तुर्की, पाकिस्तान की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। भारत के आईमेक से जल बुन रहे इन देशों को सबसे बड़ा झटका लगा कल जब सऊदी अरब के प्रिंस ने, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, कल हमने आपको खबर भी दी थी जिसमें बताया भी था कि इन्होंने हमास को कहा कि भारत से सीखो, भारत कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलता है। इन्होंने हमास को एक तरह से आतंकी संगठन बता दिया, हमास के किए गए काम को गलत बता दिया और ये कह दिया कि हमास की ही वजह से इजराइल को एक कारण मिल गया। इन्होंने हमास को लताड़ भी लगा दी कि हमास की वजह से हमारा इजराइल के साथ शांति वार्ता बर्बाद हुआ। साफ दिख गया कि सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा है, यूएई भारत के साथ खड़ा है। अब चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। क्यों? स्क्रीन पर खबर देखिए, मिंट की रिपोर्ट। चाइना ने 6 युद्धपोत खड़े कर दिए थे ईरान के समर्थन में। सऊदी अरब को दिखाना चाहता था हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो और लड़ो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये खबर देखिए, एक खास राजदूत मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकले हैं। मिडिल ईस्ट के देशों को अपने पाले में करने के लिए युद्ध लड़ो तुम लोग। उसके बाद ये देखिए, कहा गया कि जिनपिंग और पुतिन दोनों बात कर रहे हैं, चाइना रूस बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मुद्दे को लेकर, और इजराइल और हमास के मुद्दे को लेकर निर्णय लेंगे। अब ये सब कुछ देखते हुए अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इन 3 देशों की एक धुरी बन रही है और ये धुरी अमेरिका के लिए तबाही लाई। बात भी सही है, देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर अचानक से ये क्या हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, वांग यी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने कहा कि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब यहाँ से तो हिल गया होगा ईरान, और ईरान छोड़िए, राष्ट्रपति पुतिन तो जरूर हिले होंगे। अभी हाल फिलहाल में बुलाया था पुतिन को, मुखौटा बनाकर मंच पे खड़ा कर दिया बेचारे को, और ये दुनिया को दिखाया कि हम दोनों साथ साथ हैं। और यहाँ पर अचानक से इजराइल का समर्थन करके रूस को कह दिया हम आपके हैं कौन। कुछ वैसी ही स्थिति चाइना ने पैदा कर दी। अब चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया है जो चाइना यहाँ तक पहुँच गया है? तो आपको बता दें, पहली बात तो हमने आपको बताई, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के जो बड़े देश हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये भारत के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि ये शांति के पक्ष में है, ये आईमेक के पक्ष में है, ये मनी माइंडेड देश आगे विकास के पक्ष में है। और यही वजह है कि चाइना को समझ में आ गया कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में मेरी दाल इस तरीके से नहीं गलेगी। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिला कि अमेरिका ने नाटो देशों को उतारना शुरू कर दिया। ये भी खबर हमने आपको बताया था। अब नाटो देशों का उतरने का मतलब है कि अमेरिका यहाँ कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, अमेरिका यहाँ आर पार वाले मोड में है, अगर आए तो लड़ेंगे। अभी स्क्रीन पर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं इजराइल, और इजराइल पहुंचकर ये एकता का संदेश दे रहे हैं। इटली ने भी एकता का संदेश दे दिया। तो पूरी दुनिया किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है? पूरी दुनिया पक्ष में जाती हुई दिख रही है इजराइल के, और कहीं न कहीं भारत के सिद्धांतों के। चाइना को समझ में आ गया कि यहाँ पर सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलने वाला है, और चाइना ने इजराइल का समर्थन कर दिया। कारण और भी जानिए। चाइना बैठकर सोचने लगा। स्क्रीन पर
पर ये इमेज देखिए। ये इमेज क्या है? ये इमेज चाइना की एक फार्म है कैटल, और ये क्या करती है? ये बैटरी बनाती है। और ये इमेज की खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि ये अमेरिका के मिलिट्री बेस में ये कंपनी अपने बैटरी का इंस्टॉलेशन कर रही थी और उसकी रिबन कटिंग हो रही थी अमेरिका के मिलिट्री बेस में। अब अमेरिका को ध्यान आया है कि हुआवे जासूसी करता था, उसके बाद अब इस बैटरी कंपनी पर दिमाग गया है और इसकी जांच होनी शुरू हो रही है। दूसरी, ये स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, कल ही फिलीपींस के जहाजों को टक्कर मार रहा था चाइना, और अमेरिका ने कहा कि सुनो, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं, तुम ये हरकतें बंद कर दो, और अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं करी तो हमें आना पड़ेगा और हमें तुमसे लड़ना पड़ेगा। चाइना को समझ में आ रहा है कि इस पूरे परिदृश्य में उसकी बड़ी हार हो रही है। कैसे हार हो रही है? चाइना की इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी तबाह हो रही है। चाइना के दुनिया भर से रिश्ते तबाह हो रहे हैं। भारत बाजी मार ले जा रहा है व्यापार में। चाइना को हटाकर अमेरिका बन गया भारत का टॉप का ट्रेडिंग पार्टनर, यानी अमेरिका का फोकस भारत के तरफ है और मिडिल ईस्ट का फोकस भी भारत के तरफ है। आने वाले दिन चाइना को खराब दिखने लगे। अब ऐसे में चाइना के विदेश मंत्री क्या करते हैं? स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, एक खबर आती है, अल जजीरा की ये खबर है कि चाइना के विदेश मंत्री जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में ये मुलाकात करेंगे अपने विदेश मंत्री से, अपने लेवल वाले यानी एंथनी ब्लिंकन से। कमाल की बात ये है, कल तक अकड़ दिखाने वाला चाइना आज ये कह रहा है कि इजराइल सही कर रहा है और साथ ही साथ अमेरिका के साथ हम संबंधों को सुधारना चाहते हैं। अब चाइना के ये विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका। जाने के बाद क्या होगा? क्या भारत के लिए मुश्किल पैदा होगी? तो आपको बता दें, भारत के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पी रहा है और अमेरिका जानता है कि ये वो है जो पलट कर काटेगा, इसलिए पलट कर काटने का मौका नहीं देगा चाइना को। पहली बात। दूसरी बात, भारत ने अपनी तैयारियां काफी मजबूत रखी है और आने वाले समय में भारत की ही विदेश नीति, कूटनीति चलेगी अगर ऐसी ही बनी रही तो। अब जरा आप देखिए, चाइना अपने राजदूतों को भेज रहा है मिडिल ईस्ट में, और यहाँ भारत की तरफ से पीएम मोदी जॉर्डन से बात कर रहे हैं। जॉर्डन के राजा को फोन लगाया पीएम मोदी ने। हमास, फिलीपींस, इजराइल, हर मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट में भारत भी एक्टिव है। जहाँ तक इजराइल हमास के युद्ध की बात है, तो आपको बता दें, इजराइल ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती गाजा बॉर्डर पर जरूर की है, पर अभी तक इजराइल इंतजार कर रहा है अमेरिका के सिग्नल का। अमेरिका हाँ बोलेगा, गाजा में एंट्री शुरू हो जाएगी। अमेरिका ना क्यों बोल रहा है? तो अमेरिका अभी कतर से मिलकर बंधकों को छुड़ाने में लगा हुआ है। हाल ही में 2 इजरायली नागरिकों को भी छोड़ा है हमास ने। तो कतर के साथ बातचीत करके सारे बंधकों को रिलीज करवा लेना चाह रहा है। उसके बाद हो सकता है यहाँ बड़ा एक्शन हो, क्योंकि इजराइल को अब पूरा समर्थन मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।